देश की राजनीति में 37 राज्यसभा सीटों की जीत हार की जंग शुरू हो गई है। 16 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल चरम पर है। एनडीए और यूपीए के बीच इस बार का मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव आने वाले समय में राज्यसभा में समीकरण तय कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी को राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राज्यसभा नॉमिनेशन में दोनों नेताओं की सक्रिय भागीदारी ये स्पष्ट करती है कि एनडीए रणनीतिक रूप से एकजुट है और चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रहा है। 37 सीटों में से फिलहाल 25 इंडिया ब्लॉक के पास है, जबकि एनडीए के पास 12 सीटें हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि चुनाव के बाद एनडीए को 5 से 6 सीटों पर फायदा हो सकता है। बिहार में 5 सीटों का मुकाबला सबसे दिलचस्प माना जा रहा है। एनडीए का फॉर्मूला है बीजेपी को 2, जेडीयू को 2 और सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चे को 1 सीट दी जाए। महाराष्ट्र में 7 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। महायुति के पास 235 विधायक हैं, जिससे एनडीए आसानी से 6 सीटें जीत सकती है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान और क्रॉस वोटिंग का खतरा भी बना हुआ है। शरद पवार जैसे बड़े नेताओं के मैदान में उतरने से मुकाबला और भी जटिल हो सकता है। दक्षिण और पूर्वी भारत में भी सीटों के लिए कड़ी लड़ाई है। तमिलनाडु में डीएमके 4 सीटें जीत सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 4 सीटें बचा सकती है, जबकि बीजेपी सीपीआईएम की 1 सीट पर नजर रखे हुए है। ओडिशा में बीजेपी 3 और बीजेडी 2 सीटें जीत सकती है। अन्य राज्यों में असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में भी मुकाबला देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव में एनडीए को 4 से 6 सीटों का फायदा हो सकता है, जबकि इंडिया ब्लॉक को 4 से 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर 16 मार्च का चुनाव न केवल 37 सीटों के लिए अहम है, बल्कि आने वाले समय में राज्यसभा का रणनीतिक समीकरण भी तय करेगा। बिहार और महाराष्ट्र की तस्वीर इस चुनाव का असली राजनीतिक संदेश देगी। नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। करीब 2 दशक तक बिहार की सत्ता के धुरी बने रहे नीतीश कुमार ने आज एक ऐसा फैसला लिया जिसने पटना से लेकर राजधानी दिल्ली के सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया। सुशासन बाबू अब बिहार विधानसभा की सीमाओं से निकलकर संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार, जिन्होंने रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिन्होंने चाणक्य की तरह गठबंधन की बिसात बिछाई, आज उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि वो अपनी पुरानी इच्छा पूरी करने के लिए राज्यसभा का रुख कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक इच्छा है या फिर किसी बड़े राजनीतिक समझौते का हिस्सा है। माना जा रहा है कि अब बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है, और वहीं दूसरी ओर चर्चा यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी एंट्री के लिए सेफ पैसेज तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो नीतीश हमेशा से परिवारवाद के विरोधी रहे, क्या वो अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के फैसले के बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं ने आज विधान भवन और सीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को बिहार में ही बने रहने के लिए उनसे भावुक अपील भी की। इन तस्वीरों से सवाल भी कई सामने आ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के बिना जेडीयू के अस्तित्व पर खतरा है, और क्या उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री इस खतरे को खत्म कर सकती है। एक पक्ष ये भी दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार की बिगड़ती सेहत और उम्र को देखते हुए इस कदम को उनके रिटायरमेंट प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा का फैसला आत्मघाती नहीं बल्कि खुद के लिए ग्रेसफुल एग्जिट का रास्ता तलाशता है। इन सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए महादंगल में आज ये समझना जरूरी है, और आज ये सवाल पूछना भी जरूरी हो जाता है कि नीतीश कुमार का इतना बड़ा फैसला उनकी इच्छा या किसी दबाव का है नतीजा।
क्या बेटे के सियासी एंट्री के लिए नीतीश ने रिटायरमेंट का ये प्लान चुना है? और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, दिल्ली में नीतीश किंग मेकर बनेंगे या फिर मार्गदर्शक मंडल का हो जाएंगे हिस्सा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले को लेकर आज बिहार की सियासत कैसे गरमाई रही। श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। के साथ जो हो रहा है और जो हो रहा तो हम जान रहे थे, नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हम लोग वहाँ रहते हैं तो शायद नीतीश जी को ये दिन ना देखना पड़े। वो जहाँ भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी जहाँ भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। एक सदन ऐसा था राज्यसभा जिसके वो अभी तक सदस्य नहीं बने थे, उनकी प्रबल इच्छा थी कि राज्यसभा के सदस्य बने। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश कुमार को सेंटर में ले आए। वो काम कल नहीं हुआ, अब हो जाएगा। नीतीश जी 3 साल पहले कहा था कि हमें राज्यसभा जाने की इच्छा है।